जैसे बालों का प्रोटीन है केराटिन, उसी तरह से स्किन बनाने वाला प्रोटीन होता है कोलाजन। बॉडी जो है वो 1% कोलाजन डिक्लाइन करती है हर साल और 30 के बाद तेजी से डिक्लाइन होना शुरू होता है। कोलाजन अपना बूस्ट करना है। लाल रंग की जो कैबेज है बहुत अच्छी है आपके ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन के लिए। अंडा है, अंडे में सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अब जो अंडा नहीं खाते, अब वो सारे अमाइनो एसिड्स कैसे लें? बहुत अच्छा फ्रूट है एवोकाडो। गाजर इज वेरी गुड फॉर योर आई साइट, योर स्किन, योर हेयर। मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत जरूरी है हाई क्वालिटी के फैट्स लेना। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में आज बात आपकी स्किन कैसे हमेशा जवान रहे, टाइट रहे, ढलके नहीं, और उसकी वजह होती है कोलाजन। तो कोलाजन क्या है और कोलाजन क्या काम करता है हमारी स्किन के लिए, और कोलाजन नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हमें बताएंगी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो आज हम कोलाजन पे बात करने वाले हैं ना। कोलाजन से कहते हैं आपकी स्किन तो बूढ़ी होगी ही नहीं, ऐसा है? बिल्कुल है क्या कोलाजन? कोलाजन एक टाइप का प्रोटीन है जो स्किन का प्रोटीन है। कोलाजन एक ऐसी चीज़ है जो कि 1/3 रहता है हमारी बॉडी में, और ये हमारा इट्स अ टाइप ऑफ ग्लू जो कि हमारे सारी बॉडी को एक तरीके से होल्ड करके रखता है टुगेदर। तो जैसे बालों का प्रोटीन है केराटिन, उसी तरह से स्किन बनाने वाला प्रोटीन होता है कोलाजन। कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन को एकदम टाइट यानी टॉट और बहुत ही हेल्दी और इस तरह से रखता है कि जैसे आप देखिएगा एक छोटा बेबी है, आप उसके चीक को इस तरह से पकड़ें तो आपको पता लगता है कि हाउ थिक द स्किन इज। और उसी तरह से किसी बूढ़े इंसान का अगर आप स्किन पकड़ें तो वो इतना इस तरह से पिंच करेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो शेप जो है वो वापस आने में भी टाइम लगता है। तो दैट मीन्स वहाँ पर वो प्रोटीन यानी कोलाजन जो है वो डिप्लीट हो चुका है बॉडी से। जी, तो कोलाजन सब जगह है हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स पे, हमारे टेंडन्स, हमारे कार्टिलेज, सब जगह कोलाजन पाया जाता है। और ये लेट 20s में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 20 के बाद ही ये कम होना शुरू हो जाता है बॉडी में? 20 नहीं बोलूंगी, जब 25-26 साल की उम्र के बाद 30 के आसपास जब आप पहुंचते तो हैं, आपकी बॉडी जो है वो 1% कोलाजन डिक्लाइन करती है हर साल, और 30 के बाद तेजी से डिक्लाइन होना शुरू होता है। और खासकर जब लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लेडीज़ का ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पर उनकी बॉडी से जो हार्मोन्स एस्ट्रोजन वगैरह जब कम होने लगता है तो कोलाजन पे बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आता है। तो लेडीज़ की बॉडी पे या फिर उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अब क्यों मेनोपॉजल जो लेडीज़ हैं वो मेनोपॉज तक पहुँचते पहुँचते उनके जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, स्किन पतली होके ढलक जाती है बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि अब लेडी को वो हार्मोन्स नहीं मिल रहे हैं कि कोलाजन बन सके। तो कोलाजन एक प्रोटीन है। सो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कोलाजन की बात कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है। कोलाजन इज नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी एंड योर फेस। आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ इस पे डिपेंडेंट है। अब आप ये मानिए कि जैसे सपोज कीजिए अब मेनोपॉज की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, एस्ट्रोजन डिक्लाइन हुआ, आपके कार्टिलेज से भी कोलाजन जा रहा है, आपके जॉइंट्स पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दांतों में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, सब जगह ओवरऑल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो कोलाजन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि लेडीज़ अपनी डाइट का या मेन भी ह्यूमन बींग्स अपनी डाइट का इस तरह से ख्याल रखें कि बॉडी जब डिटोरिएट हो रही है, एजिंग हो रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी में रिजर्व्स हों ऐसे कि वो कोलाजन बूस्ट होता रहे। तो अब आप बताएंगी कि क्या करें कोलाजन बूस्ट होता रहे, और किस उम्र से ये सब करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जब कहते हैं इमारत मजबूत तभी होती है जब बुनियाद मजबूत होती है, तो हमें ये चीज़ बचपन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना,
आप मानिएगा नहीं कि अगर मैं एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इवन की जो बॉडी में डिजीज़ेज़ होती हैं ना, वो भी डेफिशिएंसीज़ का ही एक आउटकम होता है। हम्म। ऐसा इवन कैंसर्स, हम्म। आप सोचिए कि कैंसर जैसे लोग सोचते हैं कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, हम्म। कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है तब जाके कैंसर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की मैं बात करूं, जो हम हर रोज़ बहुत सारे केसेस हैंडल करते हैं, कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी से स्टार्ट होता है। और डेफिशिएंसी कहाँ से स्टार्ट होती है? फिर से गट ब्रेन एक्सिस की मैं बात करूं तो विटामिन डी, अगर अगर आप सिंपल विटामिन डी में भी अगर डेफिशिएंट हैं तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एकदम से हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन डी अगर डेफिशिएंट हैं तो आपका सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो ऐसे इम्पैक्ट होते हैं कि कई बार इंसान एक सिंपल सी चीज़ को नहीं समझ पाता। जैसे एक टिनिटस नाम की प्रॉब्लम है, जो कान में रिंगिंग नहीं हाँ होती, हाँ। इवन आप मानिएगा वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती है। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो हम कोलाजन को सिर्फ आइसोलेशन के हिसाब से नहीं देख सकते कि ब्यूटीफुल होना है तो कोलाजन ले लीजिए। तो कोलेजन सिर्फ उम्र के साथ ही कम होता है या कुछ और भी रीज़न होते हैं कोलेजन बॉडी में कम हो जाता है? जी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे नंबर वन, एक तो सनलाइट का एक्सपोजर। ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है कि हमें सनलाइट की ज़रूरत भी है, लेकिन हमारी जो स्किन है वो यूवीए रेज के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जब आप अननेसेसरी हार्श सनलाइट में आप बैठते हैं तो हमारा कोलाजन बहुत ब्रेक डाउन होता है। एक तो वैसे हार्श सन से बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप बहुत अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो कोलाजन आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, चाहे आप यंग भी हैं, आपका वो डिग्रेड होगा ही। थर्ड, आपका स्ट्रेस लेवल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो कोलाजन बहुत ही तेज़ी से डिग्रेड होता है। बाकी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि अगर आपका किसी भी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है तो आपका एक टॉक्सिक बिल्डअप बन रहा है बॉडी में, और आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, किडनी है, वो उसको उस हिसाब से नहीं फिल्टर कर पा रहे हैं टॉक्सिन्स को, तो भी आपका कोलाजन बहुत तेज़ी से डिग्रेड होता है। बाकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फूड इज़ अ मेडिसिन। वो क्यों? क्योंकि हम खुद पूरे केमिकल्स के बने हुए हैं, और फूड केमिस्ट्री ये पूरा एक केमिकल कॉम्पोजिशन है। जैसे कि अब मान लीजिए कि ये हाथ है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप्स हैं इनको आप डिजीजेस मान लीजिए। अब हमें पता है कि जैसे कोई पेशेंट हमें अप्रोच करता है किसी भी बीमारी के साथ, चाहे वो अपनी स्किन की प्रॉब्लम को लेके या ऑटो इम्यून, तो हमें पता है कि उसको क्या फूड देना है ताकि ये इस तरह से एक मतलब कॉम्प्लीमेंट कर जाए और उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। हुँ। तो अब जिनका कोलेजन जो कम हो चुका है 30, 40, 50 साल में, 60 साल में, तो क्या वो डाइट के ज़रिए वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1/3 कोलाजन हुँ। हमारा ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड बना देता है। तो लेकिन ये क्या है? ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। व्हेन वी से नॉन एसेंशियल, इसका मतलब होता है बॉडी खुद बनाती है। अब बॉडी जब खुद कोई भी चीज़ बनाती है तो जैसे जैसे आपकी एजिंग होगी तो उस चीज़ की प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगी। अब उस डिक्लाइन को आपको बूस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइट। अब ग्लाइसिन को पूरा करने के लिए सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही कम हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक और जैसे मान लीजिए आपको ग्लाइसिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ग्लाइसिन आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन नाम के एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट को बिल्ड करता है। अब ग्लूटाथियोन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूटाथियोन आपके पूरे बॉडी के टॉक्सिक बिल्डअप को पूरा डिटॉक्स करता है, आपके अंदर से जहर निकालता है। इवन इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, उसके इन्फ्यूजन्स लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब रिसर्च हुई थी तो जो लिवर सिरोसिस यानी कि जो एंड स्टेज लिवर वाले पेशेंट्स हुआ करते थे, उनके लिए ग्लूटाथियोन बना था। तो जब उनके लिए ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस बने, उनको आईवी के थ्रू ग्लूटाथियोन दिया जाता था जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब उनका लिवर डिजीज़ रिवर्स होता था तो साथ में ये देखा गया कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेजुविनेट हो गई,
और बहुत ब्राइटन हो गई, तब पता लगा कि अरे ये ग्लूटाथियोन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो ब्यूटी इंडस्ट्री अब ग्लूटाथियोन ऐसे कैप्सूल्स में डाल डाल के बेच रही है। ठीक है, आपको सब जगह आजकल ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स मिल जाएंगे। इवन कि कुछ ब्यूटी पार्लर्स आपको ये ऑफ़र देते हैं कि हम आपके घर आके आपको ग्लूटाथियोन की आईवी लगा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या है कि दे थिंक कि बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिकॉज सिंथेटिक चीज़ें कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन जाके साइड इफेक्ट्स हार्म करेगी ही करेगी। तो क्यों नहीं ये ग्लूटाथियोन आप Naturally. नेचुरली उससे लिया जाए। तो सल्फोफ्रेन, जितना भी एक सल्फोफ्रेन जो कंपाउंड है वो ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन में मदद करता है। सल्फोफ्रेन आपको ब्रोकली से, कॉलीफ्लावर से, ब्रसल्स स्प्राउट्स, कैबेज, बंद गोभी ऐसी फैमिली से मिल जाता है। फूल गोभी भी खाएं, बंद गोभी भी खाएं और ब्रोकली खाएं। लाल रंग की जो कैबेज है बहुत अच्छी है आपके ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में सल्फोफ्रेन नाम का कंपाउंड है। बाकी नॉन वेजिटेरियंस के लिए अगर उनको कोलाजन अपना बूस्ट करना है तो वो इस तरह का डाइट ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए फ़िश सूप उनको बनाना है तो वो फुल हेड के साथ वो फ़िश बना, जैसे बोन ब्रॉथ लेके काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इवन जो बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनको बोन ब्रॉथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देता है। तो क्या होता है कि जब आप एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है, तो आपका कोलाजन का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन लेने के लिए आपको अपनी डाइट से आपको कॉम्बिनेशंस बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो बड़े ही कम फूड सोर्सेज में मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद बनाती है। तो यू हैव टू कंबाइन सो मैनी थिंग्स विद द अमाइनो एसिड्स, जैसे कि विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर कोलाजन बिल्डर, इट्स अ कोलाजन बिल्डर। ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि आपका हीम ब्लड बनाता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड नहीं है तो आपका वो भी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, और आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो ये एंटी इन्फ्लोमेटरी है। इवन कि आप डेल्टा स्लीप में नहीं अटेन कर सकते। डेल्टा स्लीप से मेरा मतलब है जो बहुत डीप स्लीप होती है, गहरी नींद, अगर आपकी बॉडी इज लैकिंग इन दिस अमाइनो एसिड। तो और कौन सी वेजिटेरियन चीज़ें हैं जिससे हमें कोलाजन मिलेगा? जी, ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कोलाजन को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे बताया 1/3 कोलाजन आपका इसी अमाइनो एसिड से बनता है। अब हमें मान लीजिए 2 ग्राम चाहिए पूरे दिन में, ठीक है, ग्लाइसिन। हाँ, ग्लाइसिन। अगर हमारा बॉडी 2 ग्राम्स बना रहा है तो हमारा सारा फंक्शन जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। लेकिन अब वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको जिन चीज़ों से मिल सकता है उससे आपको मिलेगा जैसे 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। ओके, अब जैसे रेड कलर का कैबेज है वो आपको हेल्प करेगा, लाल गोभी, बिल्कुल। चिया सीड्स आपको हेल्प करेंगे, आपकी पीनट्स यानी आपको मूंगफली बहुत हेल्प करेगी, और आपको एक एलमंड्स लेना भी ज़रूरी है, हालांकि इसमें बहुत कम है। हाँ, फिर एक एस्पैरागस होता है, वो पत्ते के रूप में भी मिलता है और इसे हम हिंदी में शतावर कहते हैं जी, इससे भी आपको मिल सकता है। सनफ्लावर सीड्स से आपको मिल सकता है। सीड्स बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आपके अमाइनो एसिड्स को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे जितना भी मिलेगा वो बायो अवेलेबल होगा, मतलब आपकी बॉडी रेडिली उसको यूज़ कर पाएगी। राइट जी। तो अब और इसके अलावा और क्या क्या करें कि कोलाजन हमारा बरकरार रहे? अभी आजकल क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सप्लीमेंट्स पे रिलाय नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि बड़ा ही बायो अवेलेबल फॉर्म बनाती हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स का क्या मतलब है कि दे आर ब्रोकन ऑलरेडी, मतलब आपकी बॉडी उसको तोड़ नहीं सकती, तो वो तोड़ के ही उस मॉलिक्यूल को बेच रहे हैं। ठीक है, तो मेरीन टाइप का एक टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन जो है वो आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए अच्छा होता है। अब जैसे कुछ लोग बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते, वेजिटेरियन होते हैं, तो हम उनको फ़िश ऑयल कैप्सूल खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। उसी तरह से कोलाजन
अगर आपका बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है, अब जैसे कि आपने काफ़ी नुकसान कर लिया है, तब आप कंसिडर कर सकते हैं कुछ ऐसे पाउडर्स जो कि जैसे मरीन टाइप का, मैरीन से आप लगाइए कि सी लाइफ, ताकि वो डीप वाटर फिश से इस तरह से बनाया जाता है, जो कि वेजिटेरियन लोग जो हैं वो ले सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर टेस्ट बड्स। बेस्ट तो ये रहता है कि आप शुरू से ही अपनी डाइट को इतना बैलेंस्ड रखें कि हर चीज़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करके खाएं। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट फूड कैसे होता है, जैसे आयुर्वेदा के हिसाब से क्यों खिचड़ी एक कंप्लीट फूड मानी जाती है, बिकॉज दाल में जो अमाइनो एसिड नहीं है उसको चावल पूरा कर देगा, तो खिचड़ी एक कंप्लीट प्रोटीन मानी जाती है। तो इसी तरह से अंतहीन चॉइसेस होती हैं फूड की, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये खा रहा हूँ तो इसमें क्या कमी है, तो इसके साथ क्या कंबाइन थोड़े से बता सकते हैं कॉम्बिनेशन आप? जैसे कि दाल चावल तो एक तो हो गए। हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए अंडा है, अंडे में सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अब जो अंडा नहीं खाते, अब वो सारे अमाइनो एसिड्स कैसे लें? बहुत अच्छा फ्रूट है एवोकेडो, ठीक है, एवोकेडो में सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये ऐसा इकलौता फ्रूट है। तो इस तरह से, और मेनोपॉजल वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है हाई क्वालिटी के फैट्स लेना, क्योंकि अमाइनो एसिड्स या विटामिन सी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही तभी होगा जब आपका फूड चेन कंप्लीट होगा। पर एवोकेडो भी काफी महंगा फ्रूट है, सारे आम लोग नहीं खा सकते। कुछ ऐसा फ्रूट है जो थोड़ा सस्ता भी हो और आम लोग की पहुंच के अंदर हो और बहुत हेल्दी हो? तो इस तरह का फ्रूट खाए जिसमें विटामिन ई, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आपको पूरा मिले। और जैसे कि गाजर है, गाजर इज़ वेरी गुड फॉर योर आई साइट, योर स्किन, योर हेयर, ये आप अपने विंटर्स में अच्छी से यूज़ कर सकते हैं। बीट रूट यानी चुकंदर, चुकंदर आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग चुकंदर से ओवरबोर्ड हो जाते हैं, दे गो ओवरबोर्ड विद द चुकंदर एंड दे डैमेज देयर गट हेल्थ। तो चुकंदर की डोज आपको पता होनी चाहिए कि कितनी लेनी है। 1/4 यानी 1 पीस से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है जूस का, जैसे कि गाजर, चुकंदर और एक एप्पल, थोड़ा सा अदरक और आंवला, इसको मिला के अगर आप लेंगी तो ये बहुत अच्छा है कोलाजन बिल्ड करने के लिए, और साथ में आपका ब्लड भी बिल्ड होता है इससे। मतलब इससे स्किन जो है वो चमकदार हो जाएगी बिल्कुल, इस जूस से। बिल्कुल। और ये दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है? नहीं, इसको आप सुबह के वक्त लें, एम्प्टी स्टमक। ओके, खाली पेट इसको खाली लेना है। पेट, जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट से ना घबराएं, क्योंकि फैट विल ओनली मेक यू फिट। अगर आप फैट को अपना दोस्त बनाएंगी तो आपके हार्मोन्स अच्छे बनेंगे, और हार्मोन्स ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आपके अमाइनो एसिड्स, आपके हार्मोन्स, आपका विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे फैट की प्रेजेंस में ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। कौन से फैट्स? हेल्दी फैट्स, जैसा मैं शुरू से बताती आई हूँ कि आप जितने भी सीड्स हैं वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और आप नट्स कहती हैं गुड फैट्स के लिए, घी भी मॉडरेट, घी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। और आप जब भी फैट लेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रोडक्शन होगा, और हार्मोन्स जो है वही हमें यंग रखते हैं। सो फैट लेना है, पर कौन सा फैट लेना है ये ज़रूर हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे।